हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं। हर एक वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अभी तक में 9 लेक्चर इसका हो गया। अगर प्लेलिस्ट में है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं। हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम लोग 2010 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज 10th लेक्चर है। इससे पहले इसका 9 लेक्चर हो चुका है जिसमें 90 क्वेश्चन हो गए। अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अमॉन्ग द स्टेटमेंट 1 to D द इनकरेक्ट वंस। देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट को घेर के रखो क्योंकि यहीं पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। octahedral CO3 plus complex with a strong field ligand have very high magnetic moment। देखो कोबाल्ट +3 यानी B6। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? पेयरिंग करवाता है। 1 2 3 4 5 6। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक रहता तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट होता। यहाँ तो ये डायमैग्नेटिक है। इसमें ऊपर से हाई मैग्नेटिक मूवमेंट, ये कैसे हुआ? ये तो गलत स्टेटमेंट है। यानी ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ए वाला कौन सा? एक ये है, एक ये है। बाद बाकी दोनों को हटा दो, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बी देखते हैं। ठीक है। इसका एक इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए होता है। ठीक है। व्हेन डेल ओ लेस देन पी यानी इसका रिवर्स, द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO+3 इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज T2G4 Eg2। देखो ये T2G है, ये Eg है। इसमें क्या बोला? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और CFSE कम है। CFSE कम मतलब इसका डिस्टेंस कम, तो यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा। T2G में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हमारा ये स्टेटमेंट सही हो गया। ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बी तो नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ यही फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर लो। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय CO En होल 3 3 प्लस इज लोअर देन दैट COF3। यहाँ पे 3 माइनस होगा। ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ये ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एनर्जी वाला एब्जॉर्ब करेगा, ये कम एनर्जी वाला एब्जॉर्ब करेगा। ये कम एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज लोअर देन दैट, मतलब इससे कम होना चाहिए। तो स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। If the del O for an octahedral complex of CO3 plus is 18,000 centimeter inverse and delta T for its tetrahedral complex with same ligand with 16,000। अब ये चेक कर लो। देखो डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 डेल O होता है। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। अब डेल्टा T इक्वल्स टू फाइंड करो। यहाँ 4/9 इंटू 18,000, ये 2,000, ये कितना हो गया? 8,000। यहाँ पे कितना दिया है? 16,000। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है लेकिन ऑप्शन सही है। यानी ए और डी हमारा सही है, पहले ही बोल चुके थे बट स्टेटमेंट भी चेक किए हम लोग। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर। देखो ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। फॉर ए कॉम्प्लेक्स Ma2B2 विथ sp3। देखो टेट्राहेड्रल पहले भी बता चुके, इससे पहले वाले लेक्चर में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। 0 होता है इसका। क्यों? क्योंकि इसकी सिमेट्री होती है। ये सेंट्रल एटम से सेम डिस्टेंस पे सिमेट्री होती है। ठीक है। इस sp3 में सिस ट्रांस भी नहीं होता है, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होता है और ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं होता है। DsP2 हाइब्रिडाइज मेटल है। देखो DsP2 में सिस ट्रांस हो सकता है बट ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, इसमें भी 0 होगा। तो 0 0 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही लगा दो। नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका IUPAC नेम देखो,
दो अमाइन है तो डाई अमाइन होगा। डाई अमाइन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें 20 अमाइन दे दिए, इसको हटा दो। अब देखो ये, अब इसको हमको काउंट करना है। पहले क्लोरीन होगा फिर मिथाइल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डाई अमाइन क्लोरिडो मिथाइन एमिन, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट चलता है। फिर प्लेटिनम, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, एक्स, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये -1, ये -1 जाएगा तो इधर +1 बच जाएगा। तो ये x-1 इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू +2, तो यहाँ पे +2 होगा। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेट उल्टा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो एमिनो मीथेन कर दिया, ये नहीं होगा, मीथेन अमाइन होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, among A to D the complex that can display geometrical isomer, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है। देखो ये MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसका कैसे भी अरेंजमेंट करो ना आइडेंटिकल ही होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर स्क्वायर प्लेनर हो तो MA2B2 टाइप का हो तो सिस ट्रांस बनाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल है, 5 लिगेंड एक टाइप का है और एक इस NH3 को कैसे भी अरेंज करो ये भी यूनिक स्ट्रक्चर ही होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, PtNH3 2Cl NO2, हाँ ये शो करेगा और ये भी शो करेगा। कैसे शो करेगा देख लो, ये है C, ये देखो सिस, एक सेकंड कलर चेंज कर दे। देखो यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3 एक साइड है तो ये सिस है, फिर ये इधर NH3 है और इधर NH3 है तो ट्रांस है ये, ठीक है। दूसरी बार एक बार सीएल बी, यहाँ पे ClBr को सिस ट्रांस पे रखो, ये देखो ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। ये दोनों हमारा ऑप्शन सही होगा। अब CD कहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है सिर्फ, ठीक है। हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेक एंड मर आइसोमर, मतलब MA3B3 टाइप का होना चाहिए, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा सिस ट्रांस, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सिर्फ ये फेक एंड मर आइसोमर शो करेगा, कुछ ऐसे। देखो ये एक ही फेस पे है ये, और इधर ये एक फेस पे है, इसलिए इसको फेक आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा, एक यहाँ NH3 एक यहाँ, इसका NH3 उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है, इसका NO2 उठा के यहाँ डाल दो, तो ये मर हो गया। ये एक फेस पे है इसलिए फेक आइसोमर बोलते हैं, इसका मर आइसोमर। तो ये बाद बाकी अगर चेक करना हो, ये देखो PtNH3, इधर भी होगा NH3, ये Cl, ये Cl, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। इस NH3 को यहाँ रखो, इस Cl को यहाँ रखो तो सिस हो जाएगा, ठीक। उसी तरह इस एक बता देते हैं, ये भी उसी से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो CO ऑक्टाहेड्रल है, 6 बना दो, यहाँ पे En लगा दो, यहाँ पे En लगा दो, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये ट्रांस हो गया। यहाँ पे CO फिर ड्रॉ करो, En यहाँ हो गया, En यहाँ हो गया, Cl इधर, Cl इधर, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। ये भी नहीं होगा, फेक आइसोमर और मर आइसोमर पूछ रहा है, ठीक। उसी तरह NH3 होल 4, इधर देखो CO ऑक्टाहेड्रल बनाओ, 4 NH3 है, 4 NH3, ये हो गया, फिर इधर Cl इधर Cl, ठीक है, ये ट्रांस हो गया। अगर इसका सिस बनाना है यहीं पे इसको सिस बना देते हैं, नहीं तो देख लो फिर से इधर CO, सॉरी, सिस बनाना है हमको, एक Cl यहाँ रखो, एक Cl यहाँ रखो, फिर NH3, NH3, NH3 और NH3, सिंपल। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, द आइसोमर दैट हैड सिस एंड, अच्छा ये पहले से ही ऐड हो गया, कोई बात नहीं, हैड ClO Cl एंगल
90 डिग्री, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में हमको ClO मतलब Cl CO Cl मतलब क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री किस में होगा, वो चेक करना है। देखो ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, Ma3B3 टाइप का रहता, A3B3 टाइप का रहता तो होता। अब देखो ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, यहाँ पे कोबाल्ट आएगा, यहाँ पे भी कोबाल्ट आएगा, ठीक है। ये ट्रांस है, इसके बीच कितना 90 डिग्री है, यही डिग्री, यही एंगल पूछ रहा है। ये 90 डिग्री है, नहीं है, ये 180 डिग्री है, तो ट्रांस तो नहीं होगा, ट्रांस भी नहीं होगा, सिर्फ सिस होगा। ये देखो ये सिस है। ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा 90 डिग्री कैसे है, तो एक सेकंड के लिए इधर देख लो, समझ में आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से होता है। ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्स है जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये एक प्लेन में है, उसके बाद एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये जो Cl की बात कर रहा है ना, ये एक प्लेन में है और इसके ऊपर है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे Cl है। ये 2D स्ट्रक्चर है और ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एक्स ऑफ कंपोजिशन, यहाँ पे देखो n दिया गया, हैज ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.83, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, तब अब यहाँ पे 3 होने के लिए क्रोमियम +3 में होना चाहिए, +3 में होगा तो क्लोरीन 3 होगा। यहाँ पे हैज ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इट रिएक्ट्स विद AgNO3 एंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एक्स, इस एक्स का पूछ रहा है। देखो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी के थ्रू ही हम जा सकते हैं आंसर तक, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। सपोज इमेजिन करते हैं CrH2O होल 6 है और Cl3 है, इसमें अगर हम AgNO3 डालते हैं, रिएक्शन तो हो जाएगा क्योंकि Cl3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, AgCl तो बना देगा। यहाँ पे 3AgNO3 का रिएक्शन करोगे 3AgCl बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन तो हो जाएगा, बट इसका आइसोमेरिज्म कुछ होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। हमारा ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो, H2O होल 5 करते हैं, एक Cl को अंदर लेते हैं, तो बाहर 2 Cl आ गया और एक H2O आ गया, ठीक है। एक H2O यहाँ से बाहर करेंगे तो एक H2O बाहर आ जाएगा। इसका अगर हम 2AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन तो हो जाएगा क्योंकि 2AgNO3 2AgCl, लेकिन अंदर क्या है, अंदर है Ma5B, इसका आइसोमेरिज्म कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बी को कहीं भी अरेंज करो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, CrH2O होल 4 करते हैं, Cl2 करते हैं, एक Cl बाहर है और 2 H2O बाहर है, ठीक है। इसका AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि Cl है बाहर, ठीक है। इसका आइसोमेरिज्म कुछ होगा, ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, CrH2O होल 3, तीनों Cl को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। बाहर क्या बच गया, H3H2O, ठीक है, 3H2O बच गया। इसका अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर तो Cl है नहीं, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये तो रिएक्शन भी नहीं करेगा, इससे आगे बढ़ने के साथ का कोई मतलब ही नहीं है। इतने में सिर्फ किसका आइसोमेरिज्म हो रहा है, सिर्फ इसका आइसोमेरिज्म हो रहा है। अब इसका हमको ये करना है, नोमेनक्लेचर वही पूछ रहा है, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखो इसमें ये H2O कितना है, 4, टेट्रा एक्वा हो जाएगा। टेट्रा एक्वा इसमें है और इसमें है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, x, ये -2 इक्वल्स टू +1, ये क्योंकि ये बाहर जाएगा, -1 लेके जाएगा तो +1 छोड़ के जाएगा, x इक्वल्स टू +3, इसमें भी +3 है और इसमें +4 है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, हमारा यही होगा आंसर डायरेक्ट। वैसे देखो टेट्रा एक्वा, उसके बाद 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो क्रोमियम +3, एक क्लोरीन बाहर है और हाइड्रोजन बाहर है, 2 H2O बाहर है,
तो क्लोराइड डाइहाइड्रेट, हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, complex Ml5 of metal, nickel and iron have ideal structure, ideal square pyramidal and trigonal bipyramidal geometry respectively. The number of 90 degree, 120 degree and 180 degree ligand metal ligand angle। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले देखो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, किसका है, आयरन का है। यहाँ पे आयरन लिखो। इसमें ये ट्राइगोनल प्लेन में होता है, ठीक है। इसके बीच 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का एंगल कितना है टोटल, 3, ठीक है। ये 180 डिग्री, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये तो एक ही है। अब 90 डिग्री देखो, ये तीनों एक प्लेन में है और एक ऊपर है एक नीचे है। इसके बीच 90 डिग्री हुआ एक, इसके बीच 90 डिग्री होगा दो, और इसके बीच 90 डिग्री होगा तीन। ठीक, तीन नीचे ही होगा तो 6 हो गया टोटल, टोटल 10। अब देखो स्क्वायर पिरामिडल, ये क्या है, निकेल। निकेल में देखो, ये एक प्लेन में होते हैं जो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, और ये अबव द प्लेन है, ओके। अब देखो इसमें 90 डिग्री कितना है, वो ये एक प्लेन में है और ये अबव द प्लेन है, ठीक है। एक यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गया, तीन यहाँ हो गया, चार यहाँ हो गया, ठीक है, चार। अब ये एक प्लेन में है, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, ठीक है, प्लस चार। देखो एक प्लेन में एक डॉट के अराउंड कितना 360 डिग्री होता है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 90 डिग्री होगा, ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। उसके बाद देखो 180 डिग्री कहाँ होगा, इस एक ये होगा, दो ये हो गया, ठीक है, तो 180 डिग्री 2। इसमें तो 120 डिग्री होता नहीं है, टोटल 10, इधर भी 10, तो टोटल हो गया 20, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए टू डी। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट यानी हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। ये देखो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 3d8 4s2, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें पेयरिंग करवा देगा। यहाँ पे देखो निकेल, ये भी +2 में है, ठीक है, और 3d8 हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखो 1 2 3 4 5, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखो ये +2 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा 0। ये 4d का मेटल है, ये भी +2 में है, ये भी 0 ही होगा। तो सबसे ज्यादा बी का होना चाहिए, सबसे ज्यादा बी एक में ही है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्यों, सबसे ज्यादा बी होगा, उसके बाद ए सी डी, तीनों में तो 0 है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 होगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए भी 10 क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।